कहानी की शुरुआत होती है 6 पुलिस वालों से, जो एक डांस क्लब के बाहर एक ड्रग डीलर का इंतजार कर रहे होते हैं। अगले ही सीन में वह ड्रग डीलर क्लब में प्रवेश करता है। क्लब के अंदर एक पुलिस वाला खबर देता है कि ड्रग डीलर क्लब में प्रवेश कर चुका है। इससे पहले कि ये लोग अंदर पहुंचे, ड्रग्स का लेन देन हो चुका होता है। अगले सीन में एक बार डांसर दूसरे ड्रग डीलर को बिजली का झटका देकर बेहोश कर देती है और ड्रग्स चुरा लेती है। पुलिस वाले मोटे ड्रग डीलर को बहुत पीटते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ सीन कट हो जाता है और हमें चा ताई सिक को दिखाया जाता है, जो किसी से ज्यादा बात नहीं करता सिवाय अपनी छोटी पड़ोसी सोमी के। सोमी चा ताई सिक से कहती है, तुम चिकन लेकर आए हो, मुझे भी चिकन खाना बहुत पसंद है। चा ताई सिक उसे चिकन खिलाता है। सोमी कहती है, सब कहते हैं कि तुम बुरे आदमी हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या तुम सच में बुरे आदमी हो? चा ताई सिक इस सवाल का जवाब दे पाता उससे पहले ही सोमी की माँ आ जाती है। सोमी की माँ वही बार डांसर है जिसने ड्रग्स चुराए थे। वह एक कैमरा देकर चा ताई सिक से कुछ पैसे लेने आती है। चा ताई सिक पुरानी चीजों को गिरवी रखकर उनके बदले पैसे देता है। सोमी की माँ उससे डेट के लिए पूछती है, लेकिन जब वह कोई जवाब नहीं देता तो वह गुस्से में वहां से चली जाती है। यहाँ सीन कट हो जाता है और ड्रग डीलर जमानत लेकर बाहर आ रहा होता है। तभी वहां किमची गोन पहुंच जाता है, जो पुलिस टीम का हेड होता है। वह ड्रग डीलर से कहता है कि अपने बॉस को कहना, उसे भी बहुत जल्द पकड़ लूंगा। ड्रग डीलर कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें म्युंग ग्यू और मान सोक दिखाई देते हैं। म्युंग ग्यू इस ड्रग माफिया का सरगना होता है और मान सोक उसका दाहिना हाथ। म्युंग ग्यू गुस्से में मान सोक की बेरहमी से पिटाई कर देता है। जो ड्रग्स चोरी हुई हैं वो म्युंग ग्यू की ही थीं, जो मान सोक और उसके चमचों की लापरवाही की वजह से गायब हो गई थी। इसके बाद म्युंग ग्यू उसे 3 दिन का समय देता है। अगर ड्रग्स वापस नहीं मिली तो वह मानसोक और उसके भाई दोनों को जान से मार देगा। यहाँ सीन कट हो जाता है और हमें सोमी की माँ और उसके बॉयफ्रेंड को ड्रग्स के पैसों के लिए झगड़ते हुए दिखाया जाता है। सोमी की माँ 50% शेयर चाहती है, पर उसका बॉयफ्रेंड उसे सिर्फ 20% देना चाहता है। यह सब देखकर सोमी डर जाती है और चाहते सिक के घर चली जाती है। वो दोनों बहुत बातें करते हैं। सोमी बातें करते करते वहीं सो जाती है। यहाँ सीन कट हो जाता है और हमें छाते सिक को बस में कहीं जाते हुए दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि छाते सिक की बीवी, जिससे वह बहुत प्यार करता था, अब इस दुनिया में नहीं है। अगले सीन में सोमी को एक लेडी बहुत डांट रही होती है, क्योंकि सोमी ने उस लेडी के बेटे का बैग चुराने की कोशिश की थी। पुलिस वाला सोमी से पूछता है कि हमें यह मामला सेटल करने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। सोमी चा तेसिक की तरफ इशारा करती है, पर वह वहां से चला जाता है। यहाँ सीन कट हो जाता है और हमें जोंगसोक को बताया जाता है, जो कि मानसोक का छोटा भाई है। वह उसे बताता है कि ड्रग्स चोरी करने वालों का पता चल गया है। वह तुरंत वहां के लिए निकल जाता है। चातेसिक सोमी के पीछे जाता है। सोमी रोते हुए कहती है कि आज मैंने तुम्हें भी निराश कर दिया, इसलिए तुमने मुझे नजरअंदाज किया, जैसे बाकी सब करते हैं। लेकिन फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगी, क्योंकि तब मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं बचेगा जिसे मैं पसंद करती हूं। यह सुनकर चाते सिक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाता। सोमी घर चली जाती है और देखती है कि जोंग सोक वहां पहुंच चुका है और उसकी मां को ड्रग्स के लिए टॉर्चर कर रहा है। सोमी ये सब देखकर डर जाती है और रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें चा तेसिक का घर बताया जाता है, जिसका ताला टूटा हुआ है। चा तेसिक अंदर जाता है। जैसे ही वह घर में घुसता है, एक आदमी उस पर चाकू तान देता है। चा तेसिक एक झटके में वह चाकू उसके हाथ से छीनकर फेंक देता है, जिसे देखकर वह आदमी हैरान रह जाता है। फिर दूसरा मोटा आदमी चा तेसिक की तरफ बढ़ता है। चा तेसिक भी उसे अच्छा मजा चखाता है। फिर कांच टूटने की आवाज सुनकर एक और गुंडा ऊपर आ जाता है। गुंडा चा तेसिक को फोन देता है। फोन पर जोंगसोक चा तेसिक से कहता है कि सोमी की माँ ने तुम्हें जो कैमरा बैग दिया था वह हमें दे दो, वरना हम दोनों माँ बेटी को मार डालेंगे। चा तेसिक तुरंत कैमरा बैग दे देता है। उस बैग में से ड्रग्स निकलते हैं। असल में सोमी की माँ ने ही वह बैग चा तेसिक के पास गिरवी रखा था, क्योंकि किसी को भी चा तेसिक पर शक नहीं होगा कि ड्रग्स उसके पास है। फिर एक गुंडा अपने ही साथी को गोली मार देता है और चा तेसिक के लिए एक फोन छोड़ जाता है। वे लोग वहां से जाने लगते हैं। चा तेसिक उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, पर रोक नहीं पाता। कार में जाते हुए जोंगसोक दोनों गुंडों से कहता है
तुम दोनों मिलकर एक आदमी को भी हैंडल नहीं कर पाए। पहला गुंडा कहता है कि वह बहुत तेज था, तुम भी वहां होते तो कुछ नहीं कर पाते। दूसरा आदमी बोलता है कि गन चलाने पर भी उसने अपनी आंखें झपकाई नहीं, उसकी आंखों में कोई भी डर नहीं था। यहाँ सीन कट हो जाता है और चाते सिख पुलिस को फोन करके बताता है कि उसकी पड़ोसन और उसकी बेटी को एक गैंग किडनैप करके ले गया है। पर जब पुलिस उससे पता बताने को कहती है तो वह नहीं बताता, क्योंकि यहाँ एक लाश पड़ी हुई है और पुलिस को लगेगा कि यह खून चाते सिख ने ही किया है। थोड़ी देर बाद चाते सिख को एक कॉल आता है। वे लोग कहते हैं कि उसे बस उनके लिए एक डिलीवरी करनी होगी और फिर वे सोमी और उसकी मां को छोड़ देंगे। चाते सिख उनकी बात मान जाता है और उस कार को लेकर चल देता है जिसके लिए उन्होंने उसे बोला था। ये सब मानसोक और उसका भाई दूर से देख रहे थे। चाते सिख इतनी स्पीड में वहां से कार लेकर निकलता है कि दोनों भाई उससे इंप्रेस हो जाते हैं। चाते सिख ड्रग्स लेकर डिलीवरी की जगह पहुंच जाता है। वहां उसे मानसोक और उसके भाई का बॉस मिलता है। बॉस को मानसोक और उसके भाई का फोन आता है कि अब वे नहीं बचेंगे, पुलिस कभी भी वहां पहुंच सकती है। बॉस को लगता है कि चाते सिख भी उन दोनों के साथ मिला हुआ है, इसलिए वह उसके मुंह पर पूरा ड्रग्स का पैकेट फेंक देता है जो उसकी आंखों में चला जाता है। गुंडा चाते सिख को मारकर नीचे फेंक देता है, पर वहां जाली होने के कारण उसे कुछ नहीं होता। तभी पुलिस भी वहां एंटर हो जाती है। बॉस कार में वहां से भागने की कोशिश करता है। चाते सिख बॉस की कार को टक्कर मार देता है। कार टकराने के बाद भी बॉस वहां से भागने लगता है। चाते सिख भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी उसकी नजर गाड़ी की डिक्की पर पड़ती है। चाते सिख पूरी तरह फरीज हो जाता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर सोमी की मां की लाश थी, जिसके अंदर से सारे अंग निकाल लिए गए थे, आंखें, किडनी, लंग्स, जो कुछ भी बेचने लायक था, सब कुछ। पुलिस को लगता है कि यह सब चाते सिख ने किया है, इसीलिए वे लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में पुलिस चाते सिख से पूछताछ कर रही होती है। चाते सिख एक शब्द भी नहीं बोलता। तभी एक और पुलिस वाला पूछताछ कर रहे पुलिस वाले से कहता है कि चाते सिख के रिकॉर्ड पर लॉक लगा हुआ है। यह सुनकर वह पुलिस वाला बोलता है, क्या सच में? यहां सीन कट हो जाता है और किम चीगोन पुलिस स्टेशन में फोन करता है तो पता चलता है कि चाते सिख सबको बुरी तरह पीटकर वहां से भाग गया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुंडों ने सोमी को एक बूढ़ी औरत को दे दिया है जो बच्चों से सारे गलत काम करवाती है। यहाँ सीन कट हो जाता है और पुलिस वाले चाते सिख के भागने की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। वे लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि चाते सिख सिर्फ 4.5 मिनट में पूरे पुलिस स्टेशन को जख्मी करके वहां से भाग गया है। तभी हैकर बताता है कि चाते सिख एक आर्मी ऑफिसर था, पर अभी भी वह उसकी पूरी फाइल ओपन नहीं कर पाया है। यह सुनकर वे लोग हैरान रह जाते हैं। किम चीगोन हैकर से बोलता है, मुझे उसकी पूरी फाइल ओपन करके जल्द से जल्द दो। हैकर काम पर लग जाता है। नेक्स्ट सीन में रेमरोवान, जो मानसोक का ही आदमी है और एक ट्रेंड फाइटर भी है, म्यूंग ग्यू को जान से मार देता है। नेक्स्ट सीन में पुलिस वाला चाते सिख के घर की छानबीन कर रहा होता है। तभी उन्हें हैकर का फोन आता है कि चाते सिख सिर्फ एक आर्मी ऑफिसर नहीं, बल्कि एक स्पेशल फोर्स एजेंट था जिसने देश के लिए कई खतरनाक सीक्रेट ऑपरेशंस किए हैं और बहुत सारे मेडल भी जीते हैं। वह बहुत ही स्किल्ड है और उसने इतनी कठिन ट्रेनिंग की है जिसके कारण लोग बेहोश हो जाते थे, और आज तक बहुत कम लोग ही इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को पूरा कर पाए हैं। अब चाते सिख पूरी तरह से इस मामले को हाथ में लेने के लिए निकल पड़ता है। चाते सिख वहां जाता है जहां अवैध फोन बेचे जाते हैं, और जो फोन रेमरोवान ने उसे दिया था वहां जाकर बताता है और कहता है कि मुझे बता दो, ये फोन तुमने जिसे बेचा था वह कहां मिलेगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तभी एक आदमी चाते सिख के गले पर चाकू रख देता है। वह उन सबको बहुत ही बुरी तरह मारता है। नेक्स्ट सीन में चाते सिख और फोन डीलर साथ में कार में होते हैं। चाते सिख उससे कहता है कि मुझे बस उस आदमी तक पहुंचा दो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। वे दोनों उस क्लब में पहुंच जाते हैं जहां सारे गुंडे होते हैं। चाते सिख लिफ्ट में एंटर होता है, तभी लिफ्ट में मानसोक आ जाता है। वह चाते सिख को पहचान जाता है, पर चाते सिख उसे नहीं पहचान पाता क्योंकि चाते सिख ने मानसोक को आज से पहले कभी नहीं देखा। मानसोक अपने भाई को फोन करता है कि यहाँ मजा नहीं आ रहा, कहीं और चलते हैं। उसका भाई समझ जाता है कि जरूर कोई खतरा है। अगले सीन में हमें दो चीको फोन डीलर से बात करते हुए दिखाया जाता है, जो कि मैनसोक और जोंगसोक के लिए ही काम करता है। फोन डीलर चाते सिख को फोन लगाता है और बोलता है, टॉयलेट में आओ। दो चीको पता नहीं होता कि वह आदमी चाते सिख को ही बुला रहा है।
चाते सिक वहां आ जाता है और दोची को चाकू मारकर पूछता है, सोमी कहाँ है? दोची दर्द से तड़पने लगता है। तभी वहां रामरोवान आ जाता है। चाते सिक को एक गोली लग जाती है, फिर भी वह रामरोवान को कांटे की टक्कर देता है। रामरोवान वहां से भागने लगता है। चाते सिक उसका पीछा करता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। वे लोग वहां से भागने लगते हैं, पर क्योंकि चाते सिक को गोली लग गई है, वह उन्हें पकड़ नहीं पाता। चाते सिक का बहुत खून बह रहा होता है। चाते सिक अपने एक पुराने आर्मी फ्रेंड को कॉल करता है, जो उसकी गोली निकालता है। चाते सिक बेहोश हो जाता है। फिर हमें उसकी बीवी को दिखाया जाता है, जो प्रेग्नेंट थी और एक अटैक के अंदर मारी गई थी। उस अटैक में सिर्फ चाते सिक ही जिंदा बच पाया था, उसकी बीवी और बच्चा नहीं। सुबह चाते सिक को होश आता है। वह अपने दोस्त से कहता है, मुझे एक गन चाहिए। दोस्त पूछता है, ये सब क्या मैटर है? चाते सिक उसे सब बता देता है। दोस्त पूछता है, तुम्हें क्या पता सोमी जिंदा भी है या नहीं? जिस पर चाते सिक कोई जवाब नहीं देता। दोस्त उसे इस सबसे दूर रहने के लिए कहता है, पर चाते सिक नहीं मानता। दोस्त उसे गन लाकर दे देता है। यहाँ सीन कट हो जाता है और पुलिस वालों को पता चलता है कि सोमी ने चोरी हुए डेबिट कार्ड से $8,000 निकाले हैं। पुलिस वाला समझ जाता है कि ये सब वह क्रिमिनल गैंग उससे करवा रही है। अगले सीन में हमें चाते सिक को दिखाया जाता है, जो फिर से अपने आर्मी लुक में आ गया है। वह पूरी तरह से गन के साथ सोमी को ढूंढने के लिए निकलने वाला होता है। तभी उसे किम चिगोन का फोन आता है, जो उसे बताता है कि सोमी जिंदा है और उसने गैस स्टेशन के पास एटीएम से पैसे निकाले हैं। किम चिगोन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि चाते सिक कोई क्रिमिनल नहीं है, वह ये सब सोमी के लिए कर रहा है। चाते सिक फोन काट देता है और सोमी को ढूंढने निकल पड़ता है। वह उसी जगह जाता है जहां सोमी ने एटीएम से पैसे निकाले थे। अगले सीन में हमें सोमी को दिखाया जाता है, जो गुंडे के चोट पर बैंडेज लगा देती है, जिससे गुंडे का दिल उसके प्रति थोड़ा नरम हो जाता है। यहां सीन कट हो जाता है और हमें चाते सिक को दिखाया जाता है, जो उन बच्चों का पीछा करता है जिन पर उसे जरा भी शक होता है। बच्चों का पीछा करते करते वह एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। अंदर जाकर उसे जोंग सोक दिखता है, जो बच्चों से ड्रग्स पैक करवाता है। और अंदर जाने पर वह एक डॉक्टर और 3 बच्चों को देखता है। चाते सिक समझ जाता है कि डॉक्टर तीनों बच्चों की आंखें निकालने वाला है। चाते सिक को बहुत गुस्सा आता है और वह डॉक्टर को सीधा सिर में गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर सब डर जाते हैं। चाते सिक वहां सबको मार देता है और झोंग सोक को बुरी तरह पीटता है। फिर वह मैन सोक को फोन करता है। वह उसे उसके भाई को टॉर्चर करते हुए चीखें सुनाता है और बोलता है, अगर तुम्हें तुम्हारा भाई सही सलामत चाहिए तो सोमी को मेरे पास भेज दो। मैन सोक बहुत डर जाता है और चाते सिक को उसके भाई को लाकर उसके अड्डे पर आने के लिए कहता है। मैन सोक अपने आदमी से बोलता है कि रामरोवान को कहो सोमी की आंखें निकाल ले, और यहाँ चाते सिक गैस लीक कर देता है। जोंग सोक उससे माफी मांगता है तो चाते सिक कहता है, ऊपर जाकर उन सब मासूम बच्चों से माफी मांगना जिनकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी। उन्हें किडनैप किया, भिखारियों की तरह काम करवाया और उनके ऑर्गन्स निकाल लिए। चाते सिक सारे बच्चों को लेकर बाहर आ जाता है और फिर ब्लास्ट होता है और पुलिस को फोन पर सभी बच्चों की फर्स्ट एड, रिहैब और घर पहुंचाने के लिए कहता है। फिर हमें सोमी को दिखाया जाता है, जहां एक डॉक्टर उसे बेहोश कर रहा होता है और रामरोवान भी ये सब देख रहा होता है। यहाँ सीन कट होता है और चाते सिक अड्डे पर पहुंच जाता है। मैन सोक उससे पूछता है कि तुम हो कौन? उस लड़की के। चाते सिक जवाब देता है, मैं उसका पड़ोसी हूं। फिर वह पूछता है कि सोमी कहाँ है। मैन सोक चाते सिक की तरफ एक ग्लास कंटेनर फेंकता है, जिसके अंदर 2 आंखें होती हैं। मैन सोक कहता है, ये रही तुम्हारी सोमी। ये देखकर चाते सिक पूरी तरह टूट जाता है। मैन सोक कहता है कि वह तो अब स्वर्ग चली गई है अपनी मां के पास, पर बिना आंखों के वह उसे ढूंढ नहीं पा रही। ये सुनकर चाते सिक सारे गुंडों से अकेले भिड़ जाता है। वे सब लोग उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, पर वह इतना स्किल्ड होता है कि वे सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पाते। वह वहां पर सबको मार देता है। एंड में चाते सिक और रामरोवान ही बचते हैं। दोनों में कांटे की टक्कर होती है, पर आखिर में चाते सिक उसे भी मार देता है। और यहां मैन सोक इस सब के बीच पीछे के रास्ते से भाग रहा होता है। चाते सिक उसकी कार के सारे टायर पंचर कर देता है। फिर चाते सिक कार पर खड़े होकर गोली चलाता है, पर कार पर कोई असर नहीं होता क्योंकि कार बुलेट प्रूफ होती है। यह देखकर मैन सोक हंसने लगता है।
पर छाते सिख दिमाग लगाता है और एक ही जगह पर लगातार फायर करके कांच में छेद कर देता है और उसके सिर से गोली आर पार कर देता है। मैनसॉक और पूरी गैंग को खत्म करने के बाद छाते सिख बिल्कुल हताश हो जाता है। वह सोचता है कि उसकी बीवी और बच्चे के बाद सोमी ही थी जो उसकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी की एक किरण थी। अब अगर वह नहीं है तो उसके जीने की कोई वजह भी नहीं। छाते सिख सिर पर बंदूक रख लेता है और ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि अंधेरे से एक आवाज आती है। छाते सिख जैसे ही पलट कर देखता है, सामने सोमी होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि यह सच में सोमी है या उसका वहम। सोमी दौड़कर उसके गले से लग जाती है। तब जाकर कहीं छाते सिख चैन की सांस लेता है। अगले सीन में हमें वह डॉक्टर दिखाया जाता है जो सोमी की आंखें निकालने आया था, लेकिन उस समय रामरोवान को सोमी पर तरस आ गया तो उसने डॉक्टर की ही आंखें निकालकर सोमी को बचा लिया। पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और छाते सिख सरेंडर कर देता है। पुलिस वाला समझ जाता है कि ये सब छाते सिख ने छोटी बच्ची सोमी के लिए किया। वे लोग शहर की तरफ निकल जाते हैं। छाते सिख पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि वे स्टेशनरी पर कुछ देर कार रोक लें। वे लोग स्टेशनरी पहुंच जाते हैं। ये शॉप उन्हीं अंकल की होती है जिन्होंने छाते सिख को सोमी का ख्याल रखने को कहा था। छाते सिख सोमी को बहुत सारा सामान दिला देता है और शॉपकीपर से उसका ख्याल रखने को कहता है और सोमी को भी खुद का ख्याल रखने को कहता है जब तक कि वह वापस नहीं आ जाता। वे दोनों हक करते हैं और यहीं कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहेंगे।